चाचा जी, आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी के जाने के बाद मैंने आप ही को सहारा माना और आप ही को अपना बाप माना और आप ही ने अपने खून के साथ धोखेबाजी कर दी। याद करिए, ये वही जमीन है जहाँ पे हमारे पुरखों ने सांस ली थी। ये वही जमीन है जहाँ हमने अपना बचपन बिताया था। आज आपने उसको किसी और के नाम कर दिया। क्या आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो रही है जहां पर आपके अपने आपकी सहमति और जानकारी के बिना या तो आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी या आपके पुरखों की जायदाद आपकी विरासत को आपके बिना जानकारी के बेच दे रहे हैं और उसे रजिस्ट्री कर दे रहे हैं या उसको आपको इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में आज हम आपको ऐसा कानूनी उपाय और जानकारी बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी विरासत को और अपनी जमीन को वापस पा सकते हैं। जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आज के समय में पराए तो पराए, आपके अपने ही आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं और रिश्ते, संबंध और परिवार चंद पैसों के सामने घुटना टेक दे रहे हैं। जी हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो रही है जहाँ पे आपके अपने आपके पुरखों की जमीन और जायदाद को आपकी सहमति के बिना बेच दिया है, तो आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले किसी अधिवक्ता के पास जाए, क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह लेकर क्या प्रोसेस करना। एक चीज याद रखिए, जितने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो आपके पुरखों की जायदाद और जमीन है, उस पर हर वारिस का विरासत होता है और उसका हक होता है, उसको आपसे कोई वंचित नहीं कर सकता और अगर करता है तो कानून आपके साथ खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले एक शिकायत पिटीशन बना करके एक इस्तेमाल करके आप अपने अधिवक्ता से या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी जिला अधिकारी को जाकर के शिकायत दे सकते हैं कि ऐसा घटना आपके साथ हुआ है और उस पर त्वरित जो डीएम है वो एक्शन लेगा। अगर आपको वंचित किया जा रहा है उस जमीन से तो ऐसी परिस्थिति में वो कार्रवाई कर सकते हैं और अगर रजिस्ट्री हुई है, किसी और को बेचा गया जमीन को, तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। साथ ही साथ अपने सर्कल ऑफिसर को भी जाकर के इसकी सूचना दे सकते हैं, इस पे कार्रवाई हो सकती है। अगर यहाँ से आपको इन अधिकारियों से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है या उपाय नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में आप कानून का भी जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं। अपने अधिवक्ता का इस्तेमाल करके आप डिक्लेरेशन यानी डिक्लेरेटिव सूट फाइल करवा सकते हैं, जहां पर न्यायालय ये घोषित कर देगा कि आप इसके ओनर हैं यानी मालिकाना हक है और इस पर आपका हक बनता है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, यानी डिक्लेरेशन कर देगा आपके ओनरशिप का। साथ ही साथ अगर ये किसी और को रजिस्ट्री की गई होगी गलत तरीके से तो उस रजिस्ट्री को भी कैंसिल कर देगा न्यायालय। और अगर उसे कोई इस्तेमाल भी कर रहा हो और आपको उसको इस्तेमाल करने से वंचित रख रहा हो तो उस पर भी रोक लगा देगा। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आपको आशंका होने वाली कि उस पर उसको बेच रहा है खरीदवार या उसके साथ गलत हो सकता है जमीन के साथ, जिससे उसकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उस जमीन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो न्यायालय में आप जाकर के इंजंक्शन भी लगा सकते हैं, यानी तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर रोक भी लगा सकते हैं। समझने वाली बात क्या है कि ये वही बिहार है जिसकी माटी, जिसकी भूमि संस्कार, परिवार और रिश्तों की वजह से जाने जाते थे, पैसों की वजह से नहीं। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है जहां पर आपके अपने ही चंद पैसों के लिए और रुपयों के लिए अपने परिवार को ही तोड़ दे रहे हैं। उनकी पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर आपके रिश्ते और आपका परिवार टूट गया ना तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता।